महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, गोल्ड मेडल से जगमगाया आजमगढ़। राज्यपाल ने बालिका शिक्षा और स्वरोजगार पर दिया जोर। खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में आज शिक्षा का एक नया इतिहास रचा गया। कुलाधिपति एवं महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने इस ऐतिहासिक पल को और भी खास बनाते हुए बेटियों की शिक्षा पर जोर दिया और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में नई उड़ान भरने का संदेश दिया। समारोह की शुरुआत शोभा यात्रा और राष्ट्रगीत के साथ हुई, जिसके बाद छात्र छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण और विश्वविद्यालय के कुलगीत की प्रस्तुति से समाम बांध दिया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा, आजमगढ़ की धरती ऋषियों और महाराजा सुहेलदेव की धरती है और आज यहाँ सब बेटियां गोल्ड मेडल पाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। उन्होंने कहा कि एक समय था जब बेटियों को शिक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता था और आज भी स्थिति में बहुत सुधार नहीं आया है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दी जाने वाली धनराशि का लाभ बेटियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। राज्यपाल ने जोर देते हुए कहा, बेटियों को परिवार में सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए। विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हर बच्चे को शिक्षा और स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे बेटों और बेटियों में भेदभाव न करें और बेटियों को भी बेटों के समान शिक्षा दें। राज्यपाल ने युवाओं को नौकरी के पीछे भागने के बजाय स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने मुद्रा लोन को 20 लाख रुपए तक बढ़ाया है। अब आप कर अपना रोजगार शुरू करें और दूसरों को भी रोजगार दें। उन्होंने यह भी कहा कि बड़ी कंपनियां छात्रों को इंटर्नशिप देकर नौकरियां दे रही हैं, इसलिए विश्वविद्यालय को भी कंपनियों से संपर्क कर छात्रों के लिए इंटर्नशिप के अवसर बनाना चाहिए। राज्यपाल ने वर्ष 2 कुल 83 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किए, जिनमें 18 कुलाधिपति सम्मान और 65 कुलपति सम्मान शामिल हैं। गोल्ड मेडल पाने वालों में 17 छात्र और 66 छात्राएं हैं। कुलगीत के रचनाकार प्रोफेसर जगदम्बा दुबे जी को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा आंगनवाड़ी के 24 बच्चों, 5 प्रधानाध्यापकों, 8 अध्यापकों और मऊ जनपद के 5 किट धारकों को भी प्रशस्ति पत्र और किट देकर सम्मानित किया गया। इस समारोह में जिलाधिकारी श्री नवनीत सिंह चहल, पुलिस अधीक्षक श्री हेमराज मीना, मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ व मू, अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री राहुल विश्वकर्मा, मुख्य राजस्व अधिकारी श्री विनय कुमार गुप्ता, प्रोफेसर गीता सिंह, डॉक्टर प्रवेश सिंह, लेफ्टिनेंट डॉक्टर पंकज सिंह, डॉक्टर P0C0 श्रीवास्तव, डॉक्टर अरुण सिंह, डॉक्टर राजेश यादव के साथ साथ विश्वविद्यालय तथा संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर ईश्वर चंद्र त्रिपाठी एवं अनुभव श्रीवास्तव ने किया। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राघवेंद्र तिवारी ने अपने संबोधन में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षा से ही मानवता का कल्याण संभव है। यह दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय के लिए एक ऐतिहासिक क्षण रहा और इसने क्षेत्र के शिक्षा जगत में एक नई उम्मीद जगाई है। यह समारोह शिक्षा के प्रति समर्पण और उज्जवल भविष्य की ओर एक कदम है। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मैं कई लोगों को कई प्रोजेक्ट को हुआ के एक वो भी
सुबह में मैं जब एक न्यूज पेपर पढ़ती थी, इसमें तो बातें बताई थी, ये तो हैरान करने वाली होती थी। अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपया आयुष्मान भारत योजना के अंदर दिया। परिवार में कोई बीमार है तो उसकी सेवा करने के लिए 5 लाख हर साल मिलता है। लेकिन जिसने भी ये सर्वे किया न्यूज पेपर वाला, इसमें ही कहा गया है कि ज्यादातर बेटियां को इसमें शामिल नहीं करते हैं। डॉक्टर ने कहता कि 4 दिन रखो स्वस्थ हो जाएगी, लेकिन परिवार ने कहता है नहीं, अगर घर पर ले जाना है और दूसरे दिन घर पर ले गए 4 दिन के बाद और माँ को बेटी तैयारी नहीं है, ये भी बदल सकता है। ये बदला करना है। बेटी हो या बेटा, हमारे लिए परिवार के लिए एक समान होना चाहिए। अब मैं स्कूलों में जाती हूँ, सरकारी स्कूलों में जाती हूँ, इसमें छात्रों की संख्या कम और छात्राओं की संख्या ज्यादा। जब मैं टीचर को पूछती हूँ क्यों ऐसा है, क्या लड़कों की संख्या कम हो गई है, तब पता चलता है कि नहीं, ऐसा नहीं। आज भी देख लीजिए, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जो सरकारी स्कूल में अभ्यास करने वाली बेटियां ले गई और आपने लाला और पढ़ने गए। ये परिणाम हमारे सामने है और फिर भी हम सोचते नहीं, मत सोच क्या और क्यों ऐसी सोच है ये भी पता है। संस्कार देने वाली माँ, संस्कार देने वाली माँ जो बेटी को उपेक्षित करेगी तो संस्कार तो क्या स्थिति होगी। और इसी वजह से ये जो दीक्षांत समारोह होता है, ये दीक्षांत समारोह में हमें एक ही ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी बेटियां सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं, लेकिन कक्षा 1 और इससे भी आगे आंगनबाड़ी तक हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आंगनबाड़ी तक वहां ऐसे बच्चे आगे खाएंगे, सब बच्चे मेरे नाम होगा हमारी पेपर सुनाओ हमको। पिछले 15 महीने में कि मेरे आंकड़े नहीं है, सरकार ने दिए गए पता कितना एक ही डिस्ट्रिक्ट में बात कर रहे हो, पूरे यूपी की बात नहीं कर रहे। अब टोटल करिए पूरा यूपी में कि कितने बच्चे काटे हुए मर गए। अब माताओं को खाने के लिए सरकार पैसे दे रही है। भारत सरकार योगी मोदी सब दे रहे हैं। एक सदर अवस्था में आप ये खाएंगे तो देखे भी नहीं, संसार कैसा है। और इसके बाद 3 महीने तक, लेकिन मैं इसे जाति नहीं बताऊंगी कौन सी जाति के बच्चे थे, जब ये जाति में नहीं मानती। हमारी एक ही जाति है, हम भारत माता के संतान हैं, एक ही जाति। ये चिंता करिए। मेरा नाम रिया कुमारी है। मैं राज्यपाल से मिली, बहुत अच्छा लगा मुझसे उसको। मैं 5 विद्यालय से आई हूँ। कितने बच्चे आए? 24। हम लोगों के विद्यालय से आए हैं 6 बच्चे और 5 विद्यालय से 24 बच्चे हैं। किस तरह प्रेरणा मिली राज्यपाल से मिलकर? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आलोक राज मेरा नाम है। हम लोगों को राज्यपाल मैम ने गोद लिया है। 5 किलो को 24 बच्चे आए हैं और कंपोजिट विद्यालय धरवारा से हम लोग आए हैं और हमारे में 5 टोटल बच्चे हैं।
क्या कहना चाहोगे, किस तरह से, जिस तरह से मुलाकात हुई, क्या कहना चाहोगे? मैं राज्यपाल मैम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनसे पहली बार हमारी मुलाकात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं